उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर बलिया के स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने जिला कारागार में अमर शहीद राजकुमार बाग जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक मंगल पांडेय जी व महान सेनानी चित्तू पांडेय जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय व वंदे मातरम के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक बलिदान दिवस पर आने का सुअवसर मिला है। बलिया का एक अपना इतिहास है। कहा जाता है बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आजादी के बाद देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता थी वह बलिया में देखने को मिली है। वहीं देश को आजाद कराने के लिए जिस तेवर की आवश्यकता थी वह तेवन भी बलिया के इतिहास में देखने को मिला है। जरूरत पड़ने पर मंगल पांडेय ने बैरकपुर छावनी में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई। वह लड़ाई लगातार चलती रही। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजी छोड़ो भारत का नारा दिया था, तब महान सेनानी चित्तू पांडेय ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1942 में बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। तब यहाँ के प्रथम कलेक्टर चित्तू पांडेय एवं पुलिस कप्तान महानंद मिश्र जी बने थे। यहाँ के क्रांतिकारियों ने हल, कुदाल, फावड़ा आदि से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और क्रांतिकारियों को जेल से छोड़ने पर अंग्रेजों को विवश कर दिया था। यहाँ के लोगों का बलिदान और त्याग बलिया को नई पहचान देता है। देश की आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने देश के विकास की भी चिंता की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया। लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी, ऋषि मुनियों की धरती है और महाराज भृगु ने भी कभी भी कोई चिंता नहीं की। यहां पर बलिया आज भी उस श्राप से अपने को मुक्त नहीं कर पाया। मैं पिछले 5 साल से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मांग रहा हूं, लेकिन मुझे जमीन नहीं मिल पाई। जबकि बलिया में 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था। और आज मैं मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव हमारे इसी बलिया में रह करके पढ़े थे, तो इसलिए उनको विशेष रूप से लेकर के आए हूं कि आज शाम तक उनको यहां रहना है और महाराज भृगु की इस धरती के लिए एक मेडिकल कॉलेज क्रांतिकारियों की स्मृति में तो जरूर देकर के आज जाइएगा। तो उस समय भी अनुशासन नहीं माना था। इसीलिए आज मैं बलिया में आया हूं। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात से देश की आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और 75 सप्ताह का एक कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के साथ तो संपन्न हुआ, जिसे 1 वर्ष और 15 अगस्त 2023 तक तो भी बढ़ाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने कुछ संकल्प रखे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त यानी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उद्बोधन को सुना होगा। कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने 5 संकल्प देश के नागरिकों को दिलाए थे और सबको कहा था अगर भारत को दुनिया की महाशक्ति
स्थापित करना है, जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें को संकल्प लेकर के चलने होंगे